पाटन के अमलेश्वर थाना अंतर्गत खमरिया में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 12 घंटे में सुलझाई गुत्थी। गांव के चित्रपाल और शुभम ने मिलकर की थी हत्या। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती बदला प्यार में। रायपुर की रहने वाली सुनीता चतुर्वेदी है महिला का नाम। महिला ने चित्रपाल को पति के स्वर्गवास होने की बात बताई। फिर मुलाकात का दौर शुरू। लगातार दोनों ने शारीरिक संबंध भी बनाए। कुछ दिन पहले चित्रपाल ने गुपचुप रचाई शादी। सुनीता को पता चलने पर चित्रपाल के घर में घुसने बात कहती थी। दरअसल कल अमलेश्वर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम खमरिया में 2 कुएं के अंदर एक महिला और 8 साल के बच्चे का शव कपड़े में लपेट कर फेंक दिया गया था, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही दुर्ग पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। शव को बाहर निकालने के बाद पूछताछ और विवेचना शुरू की गई। इसी बीच विवेचना करने पर यह पता चला कि महिला की उम्र तकरीबन 35 साल है, तो वहीं बच्चे की उम्र लगभग 8 साल की बताई जा रही है। इसके बाद दुर्ग पुलिस ने भी विवेचना शुरू की तो पुलिस को पता चला कि गांव का ही छत्रपाल नामक युवक एक अज्ञात महिला के साथ कई बार दिखाई देता है। इसके बाद चित्रपाल को अमलेश्वर थाना पुलिस ने हिरासत में लिया और उसे पूछताछ की गई। पहले तो उसने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को चित्रपाल ने बताया कि सुनीता चतुर्वेदी अपने 8 साल के बच्चे के साथ रायपुर में रहती है। सुनीता चतुर्वेदी के पति का स्वर्गवास हो चुका है। इसके बाद चित्रपाल सिंह की सुनीता चतुर्वेदी से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई तो वही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। चित्रपाल ने सुनीता का भरोसा जीतकर उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार अनैतिक संबंध बनाए। इस बीच सुनीता को पता चला कि छत्रपाल की शादी हो चुकी है। इसके बाद मृतिका अपने बच्चे के साथ छत्रपाल के घर आने की जिद करने लगी, जिससे छत्रपाल परेशान हो गया और उसे रास्ते से हटाने के लिए अपने एक छोटे भाई शुभम को पूरी घटना की जानकारी दी। जिसके बाद छत्रपाल ने अपने चचेरे भाई शुभम के साथ योजना बनाकर छत्रपाल सुनीता को अपने साथ रायपुर से इलेक्ट्रिक स्कूटी में बिठाकर अपने गांव खमरिया ले आया और दोनों ही भाइयों छत्रपाल और शुभम ने मिलकर सुनीता और उसके बच्चे का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। थाना अमलेश्वर के ग्राम खमरिया में कल 2 शव प्राप्त हुआ था और प्रथम दृष्टया शव को देखने से ही वो हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था, क्योंकि दोनों ही शव में हाथ पैर बंधे हुए थे तथा जिन बोरों में भरा गया था उसमें मिट्टी या पत्थर डाले गए थे। पुलिस टीम लगातार वहां पे जांच कर रही थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि छत्रपाल नामक एक व्यक्ति है, इसकी गतिविधियां संदिग्ध तथा वो बोरों में कुछ लाते हुए दिखा है। उस सूचना पर से पुलिस टीम ने छत्रपाल को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो ज्ञात हुआ कि छत्रपाल का संबंध एक महिला से था और उस महिला से 1.5-2 साल से उसका जान पहचान था। वह महिला उससे शादी करना चाहती थी, परंतु छत्रपाल की हाल फिलहाल में शादी हो गई थी और वो महिला उसके घर आना चाहती थी। इस बात को लेकर विवाद था। उस महिला को रास्ते से हटाने के लिए उसने अपने कजिन के साथ मिलकर ये प्लानिंग की थी। 19 तारीख को उन्होंने बुलाया था और उसके उपरांत उस महिला को पहले समझाने की धमकाने की कोशिश की, नहीं मानी तो फिर उसने गला दबा दिया और गला दबाने के उपरांत हाथ पैर को रस्सी से बांधकर बोरे में डालकर कुएं में डाल दिया था। साथ में उसका जो बच्चा था उसको भी, चूंकि वो घटना का चश्मदीद साक्षी था, लिहाजा उसको भी मौत की घाट उतार दिया। इस घटना को खमरिया के ही एक पहाड़ी में अंजाम दिया गया था और वहां से शव को हाथ पैर बांध कर कुएं तक लेकर आए थे। दोनों के बीच परिचय इंस्टाग्राम के जरिए हुआ था। पहले बातचीत हुई और उसके बाद फिर दोस्ती हुई और फिर उसके बाद संबंध बने और ये फिर घटनाक्रम हुआ। महिला पूर्व में शिक्षिका का काम करती थी, किसी स्कूल में पढ़ाती थी। कुएं तक कैसे लेके गए सर? वो अकेले ले गए कि कुएं तक दोनों भाई मिलके ले गए थे। एक भाई हाथ पकड़ा था, दूसरा भाई पैर पकड़ा था। सुनीता को जब बुलाया गया था तो सुनीता अपने बच्चे के साथ आई थी, लिहाजा जब ये सारी बातचीत हो रही थी तो खार में 9-9:30 से लेकर 12 बजे के बीच दोनों के बीच जो विवाद हुआ था वो सारे घटनाक्रम का चश्मदीद साक्षी बालक था। तो सर, इस पूरी घटना के बाद जो आरोपी है उसकी पत्नी का क्या कहना है? क्या उसकी पत्नी को पता था कि उसके पति का पूर्व में सुनीता नाम की कोई महिला से संबंध है और वो उसके घर आना चाहती है? ये प्रश्न जांच का विषय है। जांच के सीओ को क्लियर किया जाएगा।